नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। नेपाल एयरलाइंस की तरफ से एक मैसिव ब्लंडर देखने को मिल रहा है, जहां ये कहा जा रहा है कि नेपाल एयरलाइंस की तरफ से ट्विटर में, जिसे आज के टाइम में एक्स भी कहते हैं, यहाँ पर एक पोस्ट की गई जिसमें नेपाल के जो एयरलाइंस है इसकी फ्लाइट नेटवर्क कहाँ पर है इसको लेकर यहाँ पर एक पोस्ट की गई, जिसमें भारत के जम्मू एंड कश्मीर को पूरा पाकिस्तान के नक्शे में दिखाया गया। और इसके बाद सोशल मीडिया में बॉयकॉट नेपाल एयरलाइंस ये लाइन ट्रेंड करना स्टार्ट करती है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे जो यूजर्स है यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि टाइम टू रिटर्न द फेवर एंड ब्लॉक एयर स्पेस फॉर दोज हु डोंट रिकॉग्नाइज इंडियन टेरिटरी एज ए इंडियन। इवन आप यहाँ पर भी देख पाएंगे जहाँ पर यूजर्स ये लिख रहे हैं कि जो मैप यहाँ पर पोस्ट किया गया ये डेलिबरेटली यहाँ पर नेपाल एयरलाइंस की तरफ से की गई है। इतना ही नहीं, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव इनकी तरफ से भी यहाँ पर पोस्ट किया गया कि इस तरह की जो एक्ट हैं ये यहाँ पर जानबूझ के किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बैकलेस के बाद में नेपाल एयरलाइंस की तरफ से यहाँ पर अपोलॉजी इशू की गई है और कहा यह गया कि इस तरह के जो एरर है और अपोलॉजी के साथ में इस मैप को यहाँ पे एरर बताया गया और कहा यह गया कि ये कार्टोग्राफिक इनएक्यूरेसी है। खैर, इस पर तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन नेपाल में भी वहां के जो ट्रेडर्स हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, ये आज के टाइम में नेपाल भारत बॉर्डर में नेपाल में MRP को लेकर जो न्यू पॉलिसी है इसको लेकर यहाँ पर बॉयकॉट की जा रही है। जो कस्टम क्लियरेंस है जो बॉर्डर में मैंडेटरी किया गया है इसको लेकर भी यहाँ पर बॉयकॉट की जा रही है। खैर, यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्यों आज के टाइम में नेपाल जो है ये लाइमलाइट में है, इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते शुरुआत से, तो नेपाल एयरलाइंस की तरफ से जब ट्विटर पर फ्लाइट नेटवर्क को लेकर एक पोस्ट डाली गई जहां भारत की तरफ से एक बैकलिस्ट भी देखने को मिला, इसके जस्ट बाद में नेपाल एयरलाइंस की तरफ से इस पोस्ट को डिलीट की जाती है, अपोलॉजी यहाँ पर इशू की जाती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे जहां ये लिखा जा रहा है कि वी सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर एरर इन द नेटवर्क मैप रिसेंटली शेयर ऑन आवर सोशल मीडिया चैनल। द मैप कंटेन सिग्निफिकेंट कार्टोग्राफिक इनएक्यूरेसीज regarding international boundaries that do not reflect the official stance of नेपाल और नेपाल एयरलाइंस। जहां साफ साफ ये कहा जा रहा है कि इस मैप में जो एरर था ये नेपाल की ऑफिशियल स्टांस को यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और नीचे ये भी लिखा गया कि वी डीपली वैल्यू आवर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद आवर नेबर्स एंड फ्रेंड्स इन द रीजन एंड रिग्रेट एनी ऑफेंस द पोस्ट एज ए कॉज्ड। खैर, भारत का जो ओरिजिनल मैप है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का पूरा जो रीजन है, जो POK का भी जो रीजन है, इसे गूगल का जो मैप है ये भारत में ही दिखाता है। लेकिन भारत के जो पड़ोसी देश है, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, इवन की चाइना हो, वैसे नेपाल ने यहाँ पर माफी मांग ली है, लेकिन जो पाकिस्तान और चाइना है ये लगातार जम्मू एंड कश्मीर का रीजन, इवन की चाइना की तरफ से अक्साई चीन का रीजन, इवन यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश का पूरा जो स्टेट है ये चाइना अपने में बताता है। इवन की यूनाइटेड नेशंस और WHO इन्होंने भी जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है, यहाँ तक कि लद्दाख का जो रीजन है, ये डॉटेड लाइन से यहाँ पर शो करता है, जो ये दिखाता है कि ये जो डॉटेड लाइन है ये एक डिस्प्यूटेड एरियाज है। और 2021 और 22 के टाइम में जब WHO के पोर्टल में जम्मू एंड कश्मीर को डिफरेंट कलर में दिखाया गया, इंडिया ने इस पूरे इश्यूज को हाईएस्ट डिप्लोमेटिक लेवल्स पर भी रेज किया था। यहाँ तक कि जो ग्लोबल मीडिया है, चाहे BBC हो, CNN हो, ये हमेशा से POK को भारत से एक्सक्लूड करके दिखाते हैं। यहाँ तक कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है इसे एक सेपरेट एंटिटी मानता है और भारत बार बार इस चीज को लेकर एडवाइजरी इशू कर चुका है। यहाँ तक कि BBC और CNN के जो ब्रॉडकास्ट है इन्हें भी यहाँ पर टेम्पोररी बेसिस पर बैन भी लगाया है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे चाइना की तरफ से अरुणाचल प्रदेश हो या फिर अक्साई चीन हो, इसे अपने में बताता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की तरफ से अगस्त 2020 के टाइम में जम्मू एंड कश्मीर के रीजन को, लद्दाख के रीजन को, इवन के गुजरात का जो जूनागढ़ है, इस पूरे रीजन को पाकिस्तान ने बताया। और ये पाकिस्तान जानबूझकर इसलिए भी कर रहा था क्योंकि 2019 के टाइम में आर्टिकल 370 को हमने एब्रोगेट किया। लेकिन रही बात नेपाल की, नेपाल ने जिस तरीके से पोस्ट किया, बैकलेस हुआ, इमीडिएटली यहाँ पर अपोलॉजी इशू करना पड़ा। तो इन सब के पीछे नेपाल एयरलाइंस का स्ट्रेटेजिक कंपल्सन क्या हो सकता है? देखिए, नेपाल का जो एयरलाइंस है ये भारत में नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु यहाँ इसके नेटवर्क देखने को मिलते हैं, जिसमें काठमांडू से लेकर जो दिल्ली है यहाँ पर हमें एक वीक में 7 से लेकर 10 फ्लाइट देखने को मिलते हैं। और नेपाल एयरलाइंस आज के टाइम में हैवली इंडियन मार्केट के ऊपर में डिपेंडेंट है। यहाँ तक कि इनके ऊपर कर्ज भी काफी ज्यादा है, आगे चल के एक्सपेंड भी करना चाहते हैं। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि नेपाल के जो नए प्राइम मिनिस्टर है बालेन शाह, ये मई और जून के टाइम में इंडिया विजिट करने वाले हैं। तो नेपाल यहाँ पर भारत के साथ में कोई भी मैप को लेकर जो टेंशन है यहाँ पर क्रिएट नहीं करना चाहता है, क्योंकि बालेन शाह का इंडिया विजिट करना कहा यह जा रहा है कि हाइड्रो पावर को लेकर और डिजिटल पेमेंट इंटीग्रेशंस को लेकर यहाँ पर एक हाई स्टेक्स डील हो सकती है। और नेपाल ये अच्छे से जानता है कि नेपाल का 66% जो ट्रेड है ये भारत के ही थ्रू से होता है। यहाँ तक कि जो पेट्रोलियम के सप्लाईज हैं इसके लिए तो नेपाल जो है ये 100% भारत के ऊपर में डिपेंडेंट है। जहां पर मोतीहारी अमलेखगंज जो पाइपलाइन है
इसके जरिए हम लोग नेपाल को जो पेट्रोल है ये हम लोग सप्लाई करते हैं। और नेपाल को ये बात अच्छे से मालूम है कि अगर भारत फिफ्थ फ्रीडम राइट्स को अगर यहाँ पर विथड्रॉ कर लिया या फिर डिले कर दिया या फिर जो एडिशनल लैंडिंग स्लॉट्स है इसे अगर कम कर दिया गया तो नेपाल की जो एयरलाइंस है इनके लिए काफी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि आज से साल पहले अगर आपको याद हो, नेपाल का जो पोखरा एयरपोर्ट है जिसे चाइना ने बिल्ड किया है, नेपाल उस टाइम में भारत का जो एयर स्पेस है इसके एक्सेस की यहाँ पर डिमांड कर रहा था, लेकिन भारत ने साफ साफ इस चीज को डिनाई कर दिया कि हम आपको यहाँ पर एंट्री रूट्स नहीं दे सकते हैं। और नेपाल आज भी इस चीज को लेकर काफी फ्रस्ट्रेट रहता है कि भारत ने जो प्रॉमिस किया था कि वो नेपाल को एडिशनल रूट यहाँ प्रोवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पर भारत नेपाल को दे नहीं रहा है। लेकिन हमने भी यहाँ पे ये कहा था कि अगर हम आपको इंटरनेशनल फ्लाइट का एक्सेस देते हैं तो ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न बन सकता है। क्योंकि जो पोखरा एयरपोर्ट बनाया भी गया था ना, जिसमें काफी करप्शंस भी देखने मिले थे, अभी भी इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और सबसे बड़ा झोल तब हुआ जब चाइनीज कंपनी की तरफ से पोखरा एयरपोर्ट को लेकर जो एस्टिमेशन है ये $170 मिलियन लगाई गई थी, लेकिन बिडिंग को मैनिपुलेट करके एस्टिमेट्स को यहाँ पर रिवाइज करके जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिया गया ये $244 मिलियन का था। तो कहा यह जा रहा है कि इस पूरे करप्शन के केस में 8.36 बिलियन जो नेपाली जो रुपीज है इतने के यहाँ पर करप्शन देखने को मिला है। और इसके पहले भी नेपाल और भारत के बीच में काला पानी लिपू लेक को लेकर इशू देखने को मिले हैं। अगर आपको याद हो 2020 के टाइम में, इवन के 23 के टाइम में भी ये जो पूरा इशू है ये लाइमलाइट में था, जहां पर ये जो पूरा रीजन है इस पूरे रीजन को यहाँ पर जो नेपाल है वो ये कहता कि हमारा रीजन है। जबकि 1816 के टाइम में सुगोली ट्रीटी के टाइम में ये डिसाइड हुआ था कि जो काली रिवर है नेपाल के वेस्टर्न साइड में ये एज ए बॉर्डर की तरह माना जाएगा, और जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पर जो मेची रिवर है इसे एज ए बॉर्डर की तरह माना जाएगा। लेकिन जो काली रिवर है ना ये ओवर द टाइम अपनी जो कोर्स है वो चेंज करता है। तो नेपाल के यहाँ पर हमेशा से ये कहना है कि आज के टाइम में जो काली रिवर का जो कोर्स है ये अब बदल चुका है, जो ऊपर हुआ करता था अब ये नीचे आ चुका है। तो इस पूरे रीजन में ना नेपाल आज के टाइम में अपना क्लेम करता है। लेकिन अगर हिस्टोरिकली भी देखा जाए 1962 के टाइम में जब इंडिया चाइना वॉर होता है तब से लेकर अब तक भारत का जो आईटीबीपी है इनका प्रेजेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जो लिपू लेक पास है इस पास का जो रूट है हम लोग कैलाश मानसरोवर के लिए भी करते हैं। और 2020 के टाइम में भारत की तरफ से पिथौरागढ़ से लेकर जो लिपू लेक है यहाँ पर हमने 80 किलोमीटर रोड का निर्माण भी किया था। और वही वो टाइम था जिस टाइम में पूरा जो इशू है वो लाइमलाइट में आता है। और हमने उस टाइम भी नेपाल को ये कहा था कि आवर मैप इज एक्यूरेट, और नेपाल के क्लेम को हमने यहाँ पर रिजेक्ट किया था। खैर आज के टाइम में नेपाल और भारत के बीच में जो 100 रुपीज कस्टम ड्यूटी को लेकर जो टेंशन बना हुआ है, जिसके कारण बॉर्डर से सटे जो स्टेट्स हैं, चाहे यूपी हो या फिर बिहार हो, यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं ये काफी ज्यादा परेशान है। इनकी जो सेल्स है अब काफी कम हो चुकी है। इसको लेकर भी नेपाल के जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने ये कहा कि इस कस्टम ड्यूटी से भारत और नेपाल के बीच जो टाइज है वो यहाँ पर इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो आपने ये पहले भी भारत में ये ट्रेंड देखा होगा कि जब भी भारत यहाँ पर बॉयकॉट करता है तो चीजें यहाँ पर कंप्लीट बदल जाती है। आपने टर्की के केस में भी देखा होगा, जब टर्की पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में खुलकर पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा था, उस टाइम भारत की तरफ से एक बॉयकॉट देखने को मिला टर्किश प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में, और यहाँ तक कि जो इनकी सर्विसेज हैं इनके अगेंस्ट में। नौबत तो यहाँ पर ये आ चुकी थी कि भारत की तरफ से टर्किश जो कॉफी है, चॉकलेट्स हैं, जो फैशन प्रोडक्ट्स हैं, इसे भी हम लोग यहाँ पर बॉयकॉट कर रहे थे। और ये जो बॉयकॉट का सिलसिला है ना, ये आज के टाइम में नेपाल के जो ट्रेडर्स हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, उन्हें अब ये कहा जा रहा है कि आप बॉर्डर में ही कस्टम क्लियरेंस करवाइए, उसके बाद ही अपने जो गुड्स हैं आप नेपाल की मार्केट में बेच पाएंगे। और ये जो पूरा मामला है ये MRP को लेकर है, जहां नेपाल गवर्नमेंट का ये कहना है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है इसकी MRP यहाँ पर क्या रहने वाली है, पहले आप इसके लेबल को दिखाइए तभी आपको यहाँ पर कस्टम क्लियरेंस मिल पाएगा। लेकिन वही ट्रेडर्स और इम्पोर्टर्स के यहाँ पर ये कहना है कि हम लोग बॉर्डर में ही MRP को लेकर जो लेबलिंग है वो कैसे करेंगे, कॉस्ट इसमें ज्यादा आ सकता है, टाइम टेकन भी है। और इन सब का परिणाम हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है नेपाल के लिए ये 30 से लेकर 45% ये घट चुका है। खैर जहां पर आज के टाइम में कस्टम ड्यूटी के अगेंस्ट में बॉर्डर में जहां पर एंगर है, वही नेपाल की पॉलिटिक्स में 2 कैबिनेट लीडर यहाँ पर रिजाइन कर चुके हैं। उनमें से भी ये कहा जा रहा है कि एक तो इस कस्टम ड्यूटी के अगेंस्ट में यहाँ पर रिजाइन किया है, लेकिन दूसरे को लेकर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो बालेंसा की सरकार है यहाँ से इन्हें जानबूझ के निकाला गया है। और ये सब चीजें हमें तब देखने को मिल रहा है जब आज के टाइम में हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है ये दिल्ली में होने वाली जो टेरर प्लॉट है इसे यहाँ पर फॉइल कर रही है। आप देख पाएंगे ये 28 अप्रैल का आर्टिकल है, जिसको लेकर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है पाकिस्तान से लेकर जो बांग्लादेश है, यहाँ तक कि जो नेपाल है, यहाँ पर हाई अलर्ट में है। और खासकर नेपाल में, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच का जो बॉर्डर है ये ओपन है। 1950 के टाइम में ही भारत नेपाल के बीच जो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई थी, जिसमें नेपाल से भारत और भारत से नेपाल आने में यहाँ पर वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसका जो फायदा है ना, ये पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है ये उठाने की कोशिश करते हैं। और आज के टाइम में भारत नेपाल बॉर्डर में जो देखने को मिल रहा है
पाकिस्तान ऐसे ही मौके की यहाँ पर तलाश में बैठा रहता है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।